यूपी में पहले चरण का जो रण है वो खत्म हो गया है और जो है वो दूसरा चरण होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को। ऐसे में जो पहला चरण रहा तो देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन हुई है। अब जबकि दूसरे चरण में चुनाव होने वाला, तो ऐसे में जो बागपत है, अमरोहा है, अलीगढ़ है और जो ये सब मथुरा जैसी सीटें हैं, वहाँ पर क्या कुछ इस बार हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कमल जी, पहला चरण समाप्त हो गया है, दूसरे चरण की बारी है। पहले चरण में आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुई है, तो क्या लगता है कि अब दूसरे चरण में महत्वपूर्ण सीटें हैं, बागपत है, अमरोहा है, मथुरा सीटें हैं, क्या कुछ होने वाला है इस वक्त वहाँ पर? देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत है कि जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो ये मान लीजिए कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ऐसा मतलब एक आकलन है। जब वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होता है तो ये होता है कि वही सत्ता विरोधी लहर है, लोग निकल करके कि सरकार को हटाना है, वोट करना चाहते हैं। एक तो ये है, वजह है। अब दूसरे चरण में भी गर्मी थोड़ा सा पारा चढ़ता जा रहा है, मौसम भी एक कारण होता है। और मेरा मानना है कि 2014 में जितनी वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले 2019 में कम हुई, और इसमें भी मतदान प्रतिशत में गिरावट पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। और वही है, आप देखिए पहले चरण में तो हर जगह वोटिंग कम हुई, चाहे वो सहारनपुर रहा हो या पीलीभीत रहा हो, जहाँ जहाँ मतलब पहले चरण में वोटिंग हुई, मुरादाबाद, तो कैराना, मुजफ्फरनगर, तो सब जगह कम हुई है। मुझे लगता है दूसरे चरण में और कम होगी, 1-2% की गिरावट और आएगी। जी, जैसे बागपत जैसी महत्वपूर्ण सीट है, मथुरा है, अलीगढ़, अमरोहा है, तो जी, क्या लगता है कि इस बार इधर क्या कुछ स्थिति होने वाली है? देखिए, जैसे अब दूसरे चरण में अमरोहा में भी वोटिंग होनी है, अलीगढ़ में है, मथुरा वीआईपी सीट मानी जाती है हेमा मालिनी की वजह से। वैसे भी वो जैसे बनारस महत्वपूर्ण है, वैसे हिंदुओं के लिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है और उनका मंदिर है। तो तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक वजहों से भी ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। अमरोहा को भी इसलिए, भले अमरोहा छोटा ज़िला हो, लेकिन अमरोहा जो है वो किसान आंदोलन का साक्षी रहा है शुरू से ही। और अमरोहा की अपनी कई विशेषताएं हैं। कमाल अमरोही जैसे वहाँ फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, उनकी धरती है। जॉन एलिया जैसे बड़े शायर अमरोहा की धरती पर पैदा हुए। और सियासत भी इसी तरह से अमरोहा की बड़ी दिलचस्प है। और वहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटें जो हैं मुस्लिम बाहुल्य हैं, और बाकी एक तो आरक्षित सीट है वहाँ पर। और अगर इतिहास उठा के देखें तो या जो वर्तमान में परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जो दिल्ली के एक अरबपति हैं कंवर सिंह तंवर, उनको मैदान में उतारा है। पिछली बार कंवर सिंह तंवर चुनाव हार गए थे, बीजेपी वहाँ से हार खाई थी। और कुंवर दानिश अली पिछली बार वहाँ से जीते थे, सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन कुछ समय पहले मायावती से उनकी अनबन हुई, और जैसा कि है बीएसपी में मायावती तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देती हैं। इधर इमरान को निष्कासित किया था, तो उधर कुछ दिनों बाद इनको जो है कुंवर दानिश अली को निकाल दिया गया। तो कुंवर दानिश अली साहब को, तो दानिश अली को चूँकि वो सीट जो है कांग्रेस के खाते में आई है, सपा का गठबंधन है कांग्रेस से, तो यहाँ से दानिश अली जो है मैदान में है इस बार कांग्रेस की टिकट पर। और मायावती ने उनको डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है। लेकिन वहाँ संघर्ष जो है वो त्रिकोणात्मक लग रहा है। अब कुंवर दानिश अली साहब कितना गुल खिला पाते हैं या कितना जोर लगा पाते हैं, चूँकि पिछली बार वो सांसद रहे हैं, तो इस बार वो भरपूर कोशिश में होंगे कि वो चुनाव जीत जाएं। और कंवर सिंह तंवर भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों के साथ जो बसपा उम्मीदवार हैं मुजाहिद हुसैन जी, तो ये यहाँ संघर्ष को त्रिकोणात्मक बनाते जा रहे हैं। और कल वोटिंग के बाद पता चलेगा कि अमरोहा में किस तरफ जो है रुझान क्या है। और आप बागपत की बात कर रहे हैं, तो बागपत सीट जो है पहली बार ऐसा है कि जब चौधरी परिवार के बाहर का कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है। नहीं तो चौधरी साहब यहाँ से लड़ते थे, और चौधरी अजीत सिंह यहाँ से लड़ते रहे, जयंत लड़ते रहे। हालांकि एक आध बार चौधरी अजीत सिंह को भी सोमपाल शास्त्री ने हराया था, जयंत भी हार गए थे। तो इस बार चूँकि रालोद भाजपा का बगलगीर हो गया है,
और वो जाट बैठाई है। तो राजकुमार सांगवान को, जो एक मतलब पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन जो है पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया, कभी किसी दल में नहीं गए, चाहे जो भी आए वो आंधी तूफान वो रालोद के साथ रहे। तो कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक बेहतर संदेश देने के लिए जयंत चौधरी ने बहुत सूझबूझ के एक चतुर सुजान राजनीतिज्ञ की तरह बागपत में पेश आए और उन्होंने राजकुमार सांगवान को मैदान में उतार दिया है। दूसरे सपा मतलब इंडी गठबंधन से गुर्जर बिरादरी नहीं, इनको अमरपाल शर्मा को उतारा गया है। अमरपाल शर्मा रहने वाले लोनी के हैं, वो पहले विधायक भी रहे हैं। ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट जो है वो बागपत सीट पर है। हालांकि कभी गिनती भी नहीं होता था, हमेशा लोग चौधरी साहब को फॉलो करते थे और उन्हीं के ब्राह्मणों को वोट जाता था। तो अखिलेश ने अमरपाल को उतार करके थोड़ा सा उसको चुनावी जंग को बड़ा रोचक बना दिया है और बसपा ने गुर्जर समाज से उतारा है। तो जातीय जटिलताओं के बावजूद राजकुमार सांगवान की डगर वहाँ मुझे आसान दिख रही है। अब मेरठ पर आ जाइए, तो मेरठ पर अरुण गोविल जो रामायण के कलाकार रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा मैदान में, लेकिन बसपा ने, जो कि त्यागी समाज भाजपा का कोर वोटर रहा है, तो बसपा ने वहाँ से देवव्रत त्यागी को उतार दिया है। तो त्यागियों का एक बड़ा खेमा देवव्रत त्यागी के साथ जा रहा है, वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसके अलावा अखिलेश ने जो सुनीता वर्मा को, पहले तो अतुल प्रधान को टिकट हो रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने रणनीति बदल दी। भाई पीडीए का नारा दे रहे थे अखिलेश, तो उनका भाई इनका दलितों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरठ जैसी हार्ड सीट पर सुनीता वर्मा को उतारा है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का यह प्रयोग जो है काफ़ी मतलब वो मजबूत और दमदार हो सकता है। यहाँ भी लड़ाई जो है वो त्रिकोणात्मक है और सुनीता वर्मा और अरुण गोविल में ही कांटे की टक्कर है। मथुरा को लेकर क्या स्थिति रहेगी? मथुरा में एक बार फिर से हेमा मालिनी है और जयंत चौधरी से वो चुनाव हारी हुई थी, तो जयंत चौधरी उनके लिए प्रचार भी करते आ रहे हैं। क्या लगता है फायदा मिलेगा? पॉलिटिक्स में तो ये सब होता है, आज हम आपके साथ हैं, कल अलग हो जाएंगे, आपके साथ रहेंगे तो आपका प्रचार करेंगे। अब सिद्धांतों वाली पॉलिटिक्स है नहीं, तो पाला बदलना तो ये अलग चीज़ है। देखिए हेमा मालिनी का वहाँ अब भी, जबकि उनको तीसरी बार उतारा गया है, एज फैक्टर भी था, शुरू में हुआ था कि नहीं यहाँ से श्रीकांत शर्मा को टिकट हो सकता है, किसी और को हो सकता है, लेकिन हेमा मालिनी के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। भाई वो इतनी बड़ी कलाकार रही हैं और कोई वेदाक्ष भी है। अब उनको तो कोई ऐसा नहीं भाई कि जैसे कोई बड़ा सांसद तो घपले घोटाले में नाम आ गया कुछ, तो इस तरह की कोई नहीं। और रही बात विकास की, तो वो तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अहम मतलब उसमें है मथुरा, तो डेवलपमेंट मथुरा का भी हुआ है। हर चीज़ें तो नहीं संभव है कि सारी चीज़ें एकदम वो हर मांगे जनता की पूरी हो जाएं, तो वहाँ भी हेमा मालिनी की तो लग रहा मुझे आसान लगती है मथुरा में। अच्छा, जिस तरह से अभी पहला चरण का मतदान जब हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब दूसरे चरण में भी वही मतदाताओं का ध्रुवीकरण की नीति चल रही है शायद, क्या लगता है आपको, हो पाएगा? देखिए बीजेपी ने ध्रुवीकरण के लिए पूरा प्रयास किया है, लेकिन इस बार मतों का वैसा जैसे 2014 में था, जो 2019 में। अब बीजेपी, शुरू में लगा कि बीजेपी के पूरे चुनाव को राम मंदिर ही ड्राइव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास अब नेकियां गिनाने लायक कई चीज़ें हैं, उनकी योजनाओं का भी आप देख लीजिए, या जैसे मुफ्त में राशन मिल रहा है 5 किलो, तो वो आप ग्राउंड में जाएंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे, तो जिनको सुविधा मिल रही है वो बीजेपी के वोटर हो गए हैं, वो चाहे दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो। बीजेपी को पहली बार, बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट भले नहीं दिया हो, लेकिन मुस्लिमों को वोट मिल रहा है, मतलब कम संख्या में ही, लेकिन वोट मिलना ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। और बुलंदशहर सीट में पर भी मतदान होना है, अलीगढ़ पर भी होना है, हाथरस पर भी होना है, मथुरा है दूसरे चरण में। अब बुलंदशहर में जैसे तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह को उतारा गया है, वो मतलब सुरक्षित सीट है, तो बसपा ने नगीना से मतलब, तो वहाँ हो गई पैरासूट प्रत्याशी आया है। और मेरा ख्याल है कि जितनी 6-7 सीटें हैं वो सब बीजेपी की झोली में, विधानसभा सीटें बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर में भोला का देखिए, ये सब कुछ क्लियर सीटें हैं। और गौतम बुद्ध नगर में राजेंद्र सोलंकी ज़रूर इनके रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं महेश शर्मा के, लेकिन जो शहरी मतदाता हैं उन पर महेश शर्मा की बहुत अच्छी पकड़ है। और मेरा ख्याल 27 लाख मतदाता हैं गौतम बुद्ध नगर सीट पे, लेकिन महेश शर्मा की भी डगर आसान लगती है। ऐसे गाजियाबाद आप देख लीजिए, अतुल गाजियाबाद में तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर खड़ा हो जाता है बीजेपी से
अतुल गर्ग तो विधायक रहे, मंत्री राज्य सरकार में, तो उनको उन पर दांव खेला है पहली बार। तो उनको लेके, अतुल गर्ग को लेकर के कोई नाराज़गी नहीं, और वहाँ भी ये सीटें तो समझिए बीजेपी की ही झोली में जा रही हैं। लेकिन राजपूत नाराज भी तो हैं इन सीटों पे कहीं ना। अरे कितने राजपूतों की नाराज़गी ये दिख रहा है ना, सोशल मीडिया के दौर है, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, विरोध कर दिए। ऐसा नहीं है। वहाँ देखिए गाज़ियाबाद में 5-7 लाख वोटर तो पूर्वांचल के हैं, वो सब बीजेपी को वोट करते हैं, इसीलिए कभी वहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ा करते थे। और जनरल बीके सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन जनरल बीके सिंह को आप देखिए कि वो पूरे मन से लगे हुए हैं। गाज़ियाबाद के जो राजपूत हैं उनसे भी ऐसा तो हो नहीं रहा है कि वो वाबस्ता नहीं होंगे, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी उनके जरिए संदेश दे रहे हैं। अब देखिए ये लोग जो क्या, जैसे सतपाल हुए, सतपाल सिंह, डॉक्टर सतपाल सिंह यहाँ से बागपत सीट से, उनको टिकट नहीं मिला भाई। 2 बार आपको, एक बार राज्य मंत्री की दर्जा मिला, 2 बार आपको। तो वो भी जो समझदार लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि पार्टी टिकट नहीं मिला तो छोड़ के भाग गए। इनको पता है कि बीजेपी भी जा नहीं रही है, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, इनको जो लोग इस तरह के लोग हैं उनको बीजेपी कुछ न कुछ कल को राज्यपाल बना दे, कोई और बड़े ओहदे से नवाज दे। तो इन लोगों ने पार्टी के लिए पूरी तरह से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अगर बीके सिंह भी नाराज़ हो जाते और कई बड़े ठाकुर नेता नाराज़ हो जाते कि हम पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, तो गलत मैसेज जाता। छोटा मोटा जो यहाँ पर इसे पहले चरण में विरोध हुआ तो उसको सब मैनेज कर लिया गया है। राजपूतों का पूरा वोट बीजेपी को मिला पहले चरण में, बता रहा हूँ। कहीं जो कुछ खुन्नस रही होगी व्यक्तिगत तौर पर, खासतौर से 18 से लेकर के 20-25 साल तक के जो लड़के हैं उनमें, बाकी जो उसके ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं मैंने देखा है खुद, उन सब ने बीजेपी को वोट किया है। ठीक है। तो जिस तरह से पहले चरण में जो चुनाव हुआ था वो काफ़ी रोचक था, अब ऐसे ही ठीक दूसरे चरण में भी वही रोचक चुनाव जो है होने जा रहा है, ऐसा कहना है सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार अभिनंदन कमल जी का। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।